नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अंदर की और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई घटना पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ सरकार की घेराबंदी के लिए लखीमपुर खीरी जाने को बेताब है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। शिवपाल यादव तो घर में नजरबंद किए गए थे, मगर वे दीवार फांद कर भाग निकले। बाद में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। गढ़मुक्तेश्वर में राष्ट्रीय लोकदल की जयंत चौधरी के सामने समर्थकों ने टोल प्लाजा बैरियर तोड़ दिया। चौधरी दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुए और लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी मौजूद हैं जिले में इस वक्त। दरअसल नेताओं की इस भागदौड़ के पीछे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। कोई भी पार्टी इस घटना के बहाने सत्ताधारी बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती और अपने लिए सुनहरा अवसर खोजने की तलाश में है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 फिलहाल लागू है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, मगर प्रशासन ने उन्हें लखनऊ स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। सोमवार को सुबह वो पुलिस को चकमा देकर दीवार फांद गए। बाद में उन्हें लखीमपुर जाने की कोशिश करते समय हिरासत में ले लिया गया। लखीमपुर खीरी न जाने देने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश के घर के बाहर खड़ी पुलिस जीप में आग लगा डाली। पुलिस ने सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। चुनाव का मौसम हो तो सियासी दल फ्रंट फुट पर खेलने लगते हैं। लोगों के दिलों को छूने वाले वोट बैंक वाले मुद्दों को सूंघकर खुद को जनता का हितैषी साबित करने की होड़ लग जाती है। लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों की कुचलकर हत्या की खबर सामने आई तो देश भर में किसान आंदोलित हो गए, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में नेताओं ने इतनी आक्रामकता दिखाई कि राजनीतिक पार्टियों ने पूरे विरोध को हाईजैक कर लिया। सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल, हर जगह पार्टियों के प्रदर्शन छा गए हैं। यूपी में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी टीमें खड़ी करने में जुटी हैं। मुद्दे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, पार्टियां संभल कर आगे बढ़ रही हैं। किसान आंदोलन का वोट बैंक पर असर कम से कम हो, बीजेपी इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तभी लखीमपुर खीरी कांड ने उसके लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। उधर ताक में बैठे विपक्ष को मौका मिल गया है। आधी रात के बाद से कांग्रेस ही नहीं, सपा, बसपा, आप और दूसरे दल भी अपने अपने तरीके से किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पार्टियां इस मुद्दे को अपने लिए संजीवनी समझ रही हैं। क्यों किसानों से ज्यादा पार्टियां लखीमपुर कांड को लपक रही हैं? आइए हर पार्टी के हिसाब से इसे समझाते हैं। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। अंदरूनी कलह में उलझी कांग्रेस पार्टी रविवार से थोड़ी राहत की सांस ले रही होगी। पहले मीडिया का पूरा फोकस पंजाब और छत्तीसगढ़ पर था, जहां से पार्टियों के लिए टेंशन वाली खबरें सामने आ रही थी। पंजाब में भी अगले साल चुनाव है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया। पहले लगा कि यह सिद्धू की सियासी विजय है, पर कुछ ही दिन में ऐसा टकराव बढ़ा कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही दे डाला। कहा गया कि पंजाब में सब कुछ राहुल प्रियंका गांधी के निर्देशन पर हो रहा है। ऐसे में उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठने लगे। G23 के नेता भी खुलकर केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में बोलने लगे थे। ऐसे में लखीमपुर खीरी कांड हो गया। यूपी चुनाव से पहले मौका देख महासचिव प्रियंका गांधी ने सुबह का इंतजार किए बगैर रात में ही लखीमपुर जाने का प्लान बना लिया। सुबह जब तक लोगों की नींद खुली, उनके रौद्र रूप वाला वीडियो वायरल हो चुका था। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमले करते रहते हैं। हमला करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लखीमपुर जाने के उनके प्लान की आहट मिलते ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें और दूसरे सपा नेताओं को नजरबंद कर लिया। अखिलेश माने नहीं और सड़क पर आकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उधर उनके घर के बाहर पुलिस की एक जीप में आग लगा दी गई। तड़के से प्रियंका लाइमलाइट में थी ही। 10 बजे तक मीडिया के सारे कैमरे अखिलेश पर फोकस कर चुके थे। अखिलेश यादव ने मांग की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और पीड़ितों के परिजनों को 2 करोड़ रुपयों की मदद दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, लखनऊ में आवाज से जब पुलिस ने अखिलेश को हिरासत में लिया तो सैकड़ों की संख्या में जमा समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया। सपा के झंडे और टोपी के साथ पहुंचे लोगों ने एक तरफ जिंदाबाद के नारे लगाए तो दूसरी तरफ मीडिया के सामने झंडे भी लहराते दिखे।
जिससे टीवी के सामने बैठी करोड़ों जनता को यह संदेश जाए कि सपा के लोग सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, लेकिन यूपी में विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है। यूपी में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 24 घंटे आपूर्ति के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा भी किया है। आपके नेता दिल्ली के मॉडल को यूपी में लागू करने की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसी फ्री बिजली, बेहतर शिक्षा, फ्री इलाज की बात कर केजरीवाल सिसोदिया की टीम चुनाव में करिश्मा करने का दावा कर रही है। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और संजय सिंह सभी नेता एक्टिव हो गए और ट्विटर पर वीडियो लाकर योगी सरकार पर बरसने लगे। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह रात में ही लखीमपुर के लिए निकल चुके थे। उन्हें विसवा चुंगी सीतापुर के पास 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह ने इस जानकारी को ट्वीट से साझा भी किया। रात में पुलिस से नोकझोंक का उनका वीडियो एक ट्विटर पर छा गया। आपके नेता और कार्यकर्ता रिट्वीट करने लगे। आपके ट्विटर हैंडल से सीधे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा गया, किसानों के परिवार के ये आंसू भारी पड़ेंगे बीजेपी वालों। आपकी कोशिश है कि अगले चुनाव में दिल्ली मॉडल किसान आंदोलन के सहारे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में लाई जा सके, क्योंकि पार्टी को तो पता है कि जातिगत समीकरण साधने में सभी पार्टियां लगी हैं और इसलिए वे अपने तरीके से लोगों के करीब जाने में जुटे हुए हैं। बीएसपी क्या भूमिका निभा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बीएसपी ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद एससी मिश्रा को रविवार देर रात लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के इर्द गिर्द घूमती बसपा की राजनीति अब इस बार अपने पुराने समीकरण पर लौटती दिख रही है। ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा ने प्रभुत्व सम्मेलन शुरू किया है। दरअसल बसपा को 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 विधानसभा और फिर 2019 लोकसभा चुनाव की तरह 2022 में जातिगत समीकरण के फेल रहने का डर सता रहा है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जातीय एंगल फेल रहे और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े और जीते गए। ऐसे में मायावती की कोशिश है कि वो खुद को किसानों के समर्थन में खड़ा दिखाए और अगले चुनाव में पार्टी के लिए जीत की राह प्रशस्त हो सके। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें खबरें अंदर की। नमस्कार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खबरें अंदर की से। खबरों को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।